गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है। और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। कहानी। राजगीर में बुद्ध एक बाग में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। युवक: भगवान, मैं कैसे जानूं कि मेरा मित्र सच्चा है या नहीं? सभी मेरे सामने अच्छे लगते हैं, लेकिन समय आने पर पता नहीं चलता कि कौन सच्चा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास रखे पानी के घड़े से एक कटोरा भरा और बोले, देखो, मित्र की पहचान कठिन नहीं है। बस तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारे सुख दुख में कैसा रहता है। फिर बुद्ध ने 4 बातों में सच्ची मैत्री का सार बताया, जो तुम्हें विपत्ति में न छोड़े। जब सब साथ छोड़ दें, तब भी जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र है। जो तुम्हें सच्ची सलाह दे, खुशामद नहीं बल्कि सच कहने का साहस रखे, इवन अगर वो कड़वा हो। जो तुम्हारे रहस्य की रक्षा करे, तुम्हारे भरोसे को कभी ना तोड़े, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा भला चाहे, तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारी इज्जत और भलाई की रक्षा करे। बुद्ध ने युवक को देखते हुए कहा, मित्र वो नहीं जो सिर्फ मुस्कान दे, बल्कि वो है जो कठिन समय में भी तुम्हें संभाले। जैसे पेड़ धूप में छाया देता है, वैसे ही सच्चा मित्र तुम्हारे जीवन में ठंडक लाता है। युवक की आंखें चमक उठीं। उसने प्रण किया कि अब वह अपने जीवन में ऐसे ही मित्र बनाएगा और स्वयं भी ऐसा ही मित्र बनेगा। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैंने अब समझ लिया कि सच्चा मित्र कैसा होता है, लेकिन अगर मेरा कोई मित्र इन गुणों में पूरा नहीं उतरता तो? बुद्ध ने पास बैठे आनंद की ओर इशारा किया और कहा, आनंद, तुम बताओ, एक बुरे मित्र को पहचानने के क्या संकेत हैं? आनंद ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, बुरा मित्र वह है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए साथ रहे, तुम्हारी सफलता से जल जाए और तुम्हारे संकट में अदृश्य हो जाए। बुद्ध ने युवक से कहा, यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई मित्र ऐसा है तो उसे बदलने की कोशिश करो, समझाओ, पर अगर वह नहीं बदलता तो उससे दूर रहना ही तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा है, क्योंकि गलत मित्र तुम्हें गलत राह पर ले जाएगा और यह तुम्हारे पूरे जीवन को अंधकारमय कर सकता है। बुद्ध ने एक और उदाहरण देकर समझाया, मान लो एक नाव में छेद हो जाए और तुम जानते हो कि पानी धीरे धीरे अंदर भर रहा है। अगर तुम उसे समय रहते नहीं छोड़ते या ठीक नहीं करते तो वह तुम्हें डुबो देगा। ऐसे ही बुरा मित्र है, समय रहते पहचानना जरूरी है। युवक के चेहरे पर अब कोई उलझन नहीं थी। उसने प्रण लिया, मैं अपने जीवन में न सिर्फ सच्चे मित्र पहचानूंगा, बल्कि मैं भी किसी के जीवन में ऐसा मित्र बनूंगा जिस पर वह हमेशा भरोसा कर सके। युवक के जाने के बाद आनंद ने जिज्ञासावश पूछा, भगवान, क्या आपको भी अपने जीवन में ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, मेरे जीवन में ऐसे मित्र मिले हैं और तुम उनमें सबसे प्रिय हो। आनंद की आंखें भर आईं। वह बोला, भगवान, मैं तो केवल आपका शिष्य हूं, मित्र कैसे? बुद्ध ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, मित्रता केवल बराबरी में नहीं होती, मित्रता हृदय में होती है। जिसने तुम्हारा भला सोचा, तुम्हारा दुख बांटा और तुम्हें सही मार्ग पर रखा, वही सच्चा मित्र है। और तुमने मेरे साथ वर्षों तक हर कठिनाई में बिना स्वार्थ के साथ दिया है। आसपास बैठे भिक्षु भावुक हो गए। बुद्ध ने सभी की ओर देखकर कहा, याद रखो, जीवन में धन, पद, यश, ये सब समय के साथ बदलते हैं, लेकिन एक सच्चा मित्र जो तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे, वही अमूल्य धन है। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पेड़ों की छाया लंबी हो गई थी। युवक दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आज मैंने न सिर्फ मित्र को पहचानना सीखा, बल्कि यह भी सीखा कि मुझे कैसा इंसान बनना है। अगले ही दिन वह युवक अपने गांव लौटा। उसके मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे, सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में साथ हो, सच्ची सलाह दे, रहस्य की रक्षा करे और अनुपस्थिति में भी भलाई चाहे। गांव पहुंचकर उसने देखा कि उसका बचपन का मित्र मोहन किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। गांव के कुछ लोग उसके बारे में गलत बातें फैला रहे थे। युवक तुरंत उसके पास गया और बोला, मोहन, चिंता मत करो, मैं सबको सच्चाई बताऊंगा। उसने गांव वालों के सामने मोहन की सच्चाई रखी और उसके चरित्र की रक्षा की। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैंने सोचा था तू शहर जाकर मुझे भूल जाएगा, पर आज तूने साबित कर दिया कि तू ही मेरा सच्चा मित्र है।
युवक ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध ने मुझे सिखाया है कि मित्र सिर्फ साथ हंसने के लिए नहीं, बल्कि कठिन समय में साथ खड़ा होने के लिए होता है। उस दिन से दोनों मित्रों की दोस्ती और मजबूत हो गई। गांव में भी लोग उन्हें देखकर कहते, ये हैं सच्ची मैत्री की मिसाल। दूर कहीं बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्हें मालूम था कि उनकी शिक्षा एक और हृदय में जड़ पकड़ चुकी है। समय बीतता गया। गांव में कई बार कठिन परिस्थितियां आईं, कभी सूखा, कभी बीमारी, कभी किसी बाहरी के द्वारा उपद्रव। हर बार युवक और मोहन एक दूसरे का हाथ थामकर खड़े रहे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने पंचायत में कहा, हमारे गांव की एक सबसे बड़ी ताकत इन दोनों की दोस्ती है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए सच्चे मित्र हैं। इस बात ने युवक को सोचने पर मजबूर किया। रात को उसने मोहन से कहा, देख, बुद्ध ने मुझे जो सिखाया था, मैं सोचता था वह सिर्फ हमारे एचेगन पे कर रही था, बीच की दोस्ती तक सीमित है। लेकिन अब समझ आया कि सच्ची मैत्री का अर्थ है पूरे समाज का भला सोचना। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, तो चल, अब हम अपनी मैत्री को गांव की सेवा में बदल दें। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा आश्रय केंद्र बनाया, जहां जरूरतमंदों को खाना, कपड़े और मदद मिल सके। धीरे धीरे गांव में प्रेम, एकता और भरोसा बढ़ने लगा। सालों बाद जब कोई यात्री उस गांव से गुजरता और उन दोनों का नाम सुनता, तो लोग गर्व से कहते, ये वही हैं जिनकी मित्रता ने हमारे गांव को बदल दिया। दूर बिहार में बैठे बुद्ध को जब यह समाचार मिला, तो उन्होंने केवल इतना कहा, देखो, एक सच्चा मित्र ही वह बीज है जो करुणा और भलाई का पेड़ बनाता है और जिसकी छाया में पूरी दुनिया सुख पाती है। साल बीत गए। युवक और मोहन अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन गांव में उनका नाम अब भी सम्मान से लिया जाता था। एक दिन एक युवा यात्री उनके गांव आया। वह उदास था और बोला, युवा यात्री, मैंने कई लोगों पर भरोसा किया, लेकिन सबने मुझे कठिन समय में छोड़ दिया। अब तो मुझे किसी पर विश्वास ही नहीं होता। युवक ने मुस्कुराते हुए उसे अपने घर बुलाया। मोहन भी वहीं बैठा था। उन्होंने युवक को चाय पिलाई और पूरी रात उससे बातें की। सुबह होने पर युवक की आंखों में चमक थी। युवा यात्री, आप दोनों ने मुझे सुना, समझा और बिना किसी स्वार्थ के अपनाया। शायद यही सच्ची मैत्री है। युवक ने हंसकर कहा, बिल्कुल, और याद रखो, सच्चा मित्र ढूंढने से पहले खुद सच्चा मित्र बनने की कोशिश करो। वह यात्री कई वर्षों बाद फिर लौटा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ दर्जनों लोग थे जिन्हें उसने कठिन समय में संभाला था। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, ये लोग कौन हैं? यात्री ने गर्व से कहा, ये मेरे मित्र हैं और इन सब की जड़ आपने लगाई थी जब आपने मुझे मित्रता का असली अर्थ सिखाया था। वृद्ध युवक और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्हें पता था कि अब उनकी मित्रता की लौ कई और दिलों में जल चुकी है और यह प्रकाश उनके बाद भी बना रहेगा। दूर किसी बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध जैसे मुस्कुरा रहे थे। समय का पहिया घूमता रहा। वृद्ध युवक और मोहन इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी मित्रता की कहानियां गांव के बच्चों तक पहुंचती रहीं। गांव के स्कूल में अध्यापक बच्चों को अक्सर एक किस्सा सुनाते। दो मित्र थे जिन्होंने अपने जीवन को एक दूसरे और अपने गांव की सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे वह कथा सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि आसपास के कस्बों और नगरों में भी सुनाई जाने लगी। लोग कहते, अगर मित्रता सीखनी है तो उस गांव जाओ जहां दो मित्रों ने एक दूसरे के साथ पूरे जीवन निभाया। कई युवा उस गांव आने लगे, सिर्फ यह देखने के लिए कि उनकी शिक्षा कैसे आगे बढ़ाई जा रही है। गांव के लोग हर नए आगंतुक को वही 4 बातें बताते जो बुद्ध ने उस युवक को सिखाई थीं। एक दिन एक भिक्षु भी वहां आया। उसने लोगों से पूछा, तुम्हें यह शिक्षा किसने दी? गांव वाले बोले, हमारे पूर्वजों ने कहा था कि यह बुद्ध के उपदेश हैं, जो एक युवक ने अपनाए और अपने मित्र के साथ मिलकर गांव बदल दिया। भिक्षु ने नम्र स्वर में कहा, तो जान लो, यह केवल मित्रता की कहानी नहीं, यह करुणा और धर्म की कहानी है। जो इसे अपनाएगा वह कभी अकेला नहीं रहेगा। उस दिन से गांव में एक वार्षिक मैत्री उत्सव मनाया जाने लगा। लोग दूर दूर से आते और इस अवसर पर वे एक दूसरे से वचन लेते, मैं सच्चा मित्र बनूंगा और दूसरों को भी सच्ची मैत्री सिखाऊंगा। और इस तरह बुद्ध के उपदेश का वह छोटा सा बीज सदियों तक जीवनों को रोशनी देता रहा। सालों बीतते बीतते मैत्री उत्सव की ख्याति गांव की सीमाओं से निकलकर पूरे राज्य में फैल गई। व्यापारी, यात्री, भिक्षु और यहाँ तक कि राजा के दूत भी इसमें शामिल होने आने लगे। एक वर्ष उत्सव के दौरान
एक वृद्ध भिक्षु मंच पर खड़ा हुआ। उसने कहा, मैंने जीवन भर अनेक देशों की यात्रा की है, लेकिन ऐसी मित्रता का उदाहरण कहीं नहीं देखा। इस गांव ने बुद्ध के उपदेश को सिर्फ सुना नहीं, जिया है। राजा को यह बात पता चली और उसने स्वयं गांव का दौरा करने का निश्चय किया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि लोग सिर्फ अपने मित्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए खड़े होते हैं। गरीब को मदद, बीमार को दवा और उदास को सांत्वना, यह सब यहाँ स्वाभाविक था। राजा ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, तुम लोगों ने यह अद्भुत संस्कृति कैसे बनाई? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, यह 2 मित्रों से शुरू हुई, लेकिन उनका बीज सबके दिलों में बोया गया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची मित्रता में कोई सीमा नहीं होती। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरे राज्य में सच्ची मैत्री दिवस मनाने का आदेश दिया। धीरे धीरे यह परंपरा पड़ोसी राज्यों, फिर पूरे देश और फिर अन्य देशों में फैल गई। कई वर्षों बाद एक विशाल सभा में एक विद्वान ने कहा, आज जो दुनिया थोड़ी और दयालु और सहायक बनी है, वह एक गांव और 2 मित्रों की वजह से है, और उनके पीछे बुद्ध की असीम करुणा की वजह से। और इस तरह बुद्ध का वह सरल सा संदेश जो एक बोधि वृक्ष के नीचे दिया गया था, अब मानवता की सबसे सुंदर परंपराओं में बदल चुका था। दूर कहीं अनंत शांति में जैसे बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई हो। सदियां बीत गईं, राज्य, राजवंश और भाषाएं बदल गईं, लेकिन सच्ची मैत्री दिवस की परंपरा कभी नहीं टूटी। यह अब केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि दुनिया भर में लोगों के दिलों को जोड़ने वाला एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था। किसी देश के एक कोने में युद्ध से टूटे गांव में 2 अजनबी शरणार्थी मिले। उनमें से एक ने दूसरे को रोटी का आधा हिस्सा दिया। दूसरा मुस्कुराया और कहा, तुम मेरे लिए सच्चे मित्र जैसे हो। पहले ने उत्तर दिया, मैंने अपने दादा से सुना था कि मित्रता वही है जो बुद्ध ने सिखाई, साथ खड़े रहना, सच कहना, रहस्य रखना और अनुपस्थिति में भी भलाई चाहना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी नसों में वही परंपरा बह रही है जो सदियों पहले एक छोटे से भारतीय गांव से शुरू हुई थी। दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग रीति रिवाज निभाते थे, लेकिन सच्ची मैत्री दिवस पर सबका भाव एक ही होता, मैं किसी के जीवन में वह बनूंगा जिस पर वह हमेशा भरोसा कर सके। और इस तरह बुद्ध का वह सरल सा वचन जो एक युवक के कानों में राजगीर के एक बाग में पड़ा था, अब पूरी मानवता की धड़कन में गूंज रहा था। एक ऐसी धड़कन जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक कभी रुकने वाली नहीं थी। दूर अनंत में जैसे बोधि वृक्ष की पत्तियां हल्की हवा में हिल रही हों, मानो स्वयं बुद्ध यह आशीर्वाद दे रहे हों, जहां सच्ची मैत्री होगी वहां शांति और करुणा हमेशा रहेगी। सैकड़ों साल बाद एक आधुनिक शहर में भीड़ भाड़, ट्रैफिक और भागदौड़ के बीच एक छोटी सी प्राथमिक स्कूल में सच्ची मैत्री दिवस मनाया जा रहा था। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने एक दूसरे को दोस्ती के कार्ड और छोटे छोटे तोहफे दे रहे थे। कक्षा में एक बच्चा अकेला बैठा था, उसका कोई दोस्त नहीं था। शिक्षिका ने यह देखा और पास जाकर पूछा, तुम भाग क्यों नहीं ले रहे? बच्चे ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मुझे डर है कि कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। इतना सुनते ही एक और बच्चा अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास गया। उसने अपना कार्ड उस बच्चे को देते हुए कहा, तुम मेरे मित्र हो, अब कभी अकेले मत रहना। शिक्षिका की आंखें भर आईं। उसने पूरी कक्षा को इकट्ठा करके वह पुरानी कहानी सुनाई, एक युवक और उसके सच्चे मित्र की, जो बुद्ध से मिला था और जिसने पूरी दुनिया को मित्रता का अर्थ सिखाया था। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। कहानी खत्म होते ही पूरी कक्षा ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर वादा किया, हम हर किसी के लिए सच्चे मित्र बनेंगे। खिड़की के बाहर हवा का एक हल्का झोंका आया, मानो सदियों पुराना बोधि वृक्ष अपनी पत्तियों के साथ मुस्कुरा रहा हो। और कहीं दूर समय के पार बुद्ध की करुणामयी दृष्टि इस छोटे से पल पर टिकी थी। एक और दिल में मित्रता का वह बीज अंकुरित हो चुका था। कुछ साल बाद वही बच्चा जो सच्ची मैत्री दिवस पर अकेला बैठा था, बड़ा होकर एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गया। उसने तय किया कि वह उस कहानी को जो उसने बचपन में सुनी थी, दुनिया के हर कोने में पहुंचाएगा। उसने किताबें लिखीं, भाषण दिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर द ट्रू फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट शुरू किया। जल्द ही लाखों लोग जुड़ गए। भारत से लेकर जापान, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, सब एक ही विचार से जुड़े थे। सच्चा मित्र वही जो सुख दुख में साथ हो, सच कहे, रहस्य निभाए
और अनुपस्थिति में भी भलाई चाहे। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में वह मंच पर खड़ा था। हजारों लोगों के सामने उसने कहा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। मित्रता का यह बीज सदियों पहले बुद्ध ने बोया था एक छोटे से गांव में, और हम सब अब उस वृक्ष की शाखाएं हैं। अगर हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों से वह छाया छिन जाएगी जो हमें आज मिली है। भीड़ में मौजूद लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कई देशों के झंडे लहरा रहे थे और मंच के पीछे स्क्रीन पर वह पुरानी तस्वीर उभर आई। एक बोधि वृक्ष जिसकी छाया में बुद्ध मुस्कुरा रहे थे और उनके पास दो मित्र बैठे थे। उस क्षण मानो समय ठहर गया हो, अतीत और वर्तमान एक हो गए, और यह साफ था कि यह कथा अब कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर नए दिल में कहीं न कहीं एक सच्चे मित्र की लौ जलती रहेगी। दशकों बाद द ट्रू फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो चुका था कि संयुक्त राष्ट्र ने उसे एक आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया। हर साल 21 जुलाई को पूरी दुनिया वर्ल्ड ट्रू फ्रेंडशिप डे मनाने लगी। उस दिन युद्ध में भी लड़ाई रोक दी जाती थी, अस्पतालों में मरीजों को एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए लाया जाता, और स्कूलों में बच्चों को दुनिया के अलग अलग देशों के साथियों से ऑनलाइन जोड़कर उनकी कहानियां सुनाई जाती। उनकी ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने एक विशेष स्मारक बनाया गया, एक बोधि वृक्ष की कांस्य प्रतिमा जिसके नीचे दो मित्र बैठे थे और पत्थर पर खुदा हुआ था, फ्रेंडशिप इज द शेड अंडर विच ह्यूमैनिटी रेस्ट्स, इंस्पायर्ड बाय बुद्धा's वर्ड्स। उस स्मारक के उद्घाटन समारोह में कई देश के नेता, विद्वान और हजारों नागरिक मौजूद थे। वहीं पर एक बुजुर्ग महिला जो कभी उस गांव की शिक्षिका थी जहां आधुनिक काल का सच्ची मैत्री दिवस शुरू हुआ था, मंच पर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने यह कहानी बच्चों को सुनाई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह पूरी दुनिया की कहानी बन जाएगी। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर वह महिला मंच से नीचे उतरी और बोधि वृक्ष की प्रतिमा को छूकर फुसफुसाई, भगवान, आपका बीज अब पूरी धरती पर फैल चुका है। हल्की हवा चली और लगा जैसे पत्तियों की सरसराहट के साथ बुद्ध की शांत मुस्कान वहां मौजूद हो, मानो वह कह रहे हों, जब तक मित्रता जीवित है तब तक मानवता सुरक्षित है। सैकड़ों साल आगे का भविष्य। मानव सभ्यता ने सीमाओं से परे कदम रख दिया था। लोग अब सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि चंद्रमा, मंगल और दूर दराज के अंतरिक्ष स्टेशनों में भी रह रहे थे। फिर भी हर साल वर्ल्ड ट्रू फ्रेंडशिप डे मनाया जाता था। अंतरिक्ष में तैरते अंतरिक्ष यात्री भी अपने दोस्तों से जुड़ने के लिए समय निकालते थे और वर्चुअल होलोग्राम के जरिए एक दूसरे से गले मिलते थे। मंगल ग्रह पर बसे पहले मानव शहर शांतिनगर में एक विशाल फ्रेंडशिप प्लाजा था। उसके केंद्र में एक जीवित बोधि वृक्ष जिसे धरती से लाकर सावधानी से उगाया गया था। उसकी छाया में बच्चे, वैज्ञानिक, इंजीनियर और बुजुर्ग सब एक साथ बैठकर वही पुरानी कहानी सुनते थे। बहुत समय पहले एक युवक ने बुद्ध से पूछा था कि सच्चा मित्र कौन होता है। एक छोटी मंगल कन्या ने मासूमियत से पूछा, क्या बुद्ध भी कभी मंगल आएंगे? उसकी दादी मुस्कुराई और बोली, बुद्ध कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब भी कोई सच्चा मित्र बनता है, बुद्ध वहीं मौजूद होते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, हल्की कृत्रिम हवा बोधि वृक्ष की पत्तियों में बह गई और उनकी सरसराहट ने मानो पूरे शांतिनगर में संदेश फैला दिया, जहां सच्ची मैत्री है वहीं करुणा है, और जहां करुणा है वहीं जीवन है। और इस तरह वह कहानी जो सदियों पहले पृथ्वी के एक छोटे से गांव में शुरू हुई थी, अब तारों के बीच भी गूंज रही थी। अमर, अनंत और अटूट। हजारों साल आगे मानव और अन्य ग्रहों की बुद्धिमान सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ चुकी थीं। अब वर्ल्ड ट्रू फ्रेंडशिप डे को केवल एक ग्रह पर नहीं बल्कि आकाश गंगाओं में एक साथ मनाया जाने लगा था। एक दिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आए एक प्रतिनिधि ने पृथ्वी के बोधि वृक्ष स्मारक पर आकर कहा, हमने आपकी वह कहानी सुनी, बुद्ध और सच्चा मित्र की। हमने अपने तारों के बीच यात्रा करने वाले बच्चों को यह सिखाया और अब यह हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। उस क्षण पृथ्वी और दूसरी सभ्यता के प्रतिनिधि एक साथ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने न भाषा साझा की, न भोजन। उन्होंने केवल एक दूसरे के हाथ पकड़े और मौन में वह वचन दोहराया, मैं सच्चा मित्र बनूंगा और दूसरों को भी सच्ची मित्रता सिखाऊंगा। पृथ्वी के आकाश में लाखों तारे चमक रहे थे। लोग कहते थे कि उन तारों में से कुछ की रोशनी
अरबों साल पहले के उस दिन की है जब बुद्ध ने पहली बार वह उत्तर दिया था। अब वह रोशनी सिर्फ पृथ्वी तक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड की शून्यता में मानो एक हल्की लहर सी फैली, करुणा की, विश्वास की और मित्रता की। और कहीं समय और स्थान के पार बोधि वृक्ष की पत्तियां अब भी हिल रही थीं, जैसे बुद्ध कह रहे हों, जब तक यह वचन जीवित है तब तक किसी भी तारे के नीचे कोई अकेला नहीं रहेगा। यदि आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।